अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम न्यूज बुलेटिन। मैं हूं नाज़िमा। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। चावल और शक्कर के बाद प्याज की कीमत भी आसमान तक पहुंची। मुसलसल बढ़ती कीमतों पर कांग्रेस ने जताई तशवीश। महंगाई के लिए हम नहीं, एल निनो है जिम्मेदार, उमूर सार्फिन के मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी का दावा। वजीर आला रेवंत रेड्डी लंदन का दौरा मुकम्मल करने के बाद पहुंचे हैदराबाद। मुख्तलिफ अहम मुलाकात और प्रोग्रामों में की शिरकत। रियासत में कांग्रेस हुकूमत के 1000 दिन हो रहे हैं मुकम्मल। धोखाबाज और वादा खिलाफ हुकूमत के नाम पर बीआरएस कर रही है मुहिम का आगाज। सितंबर के पहले हफ्ते में असेंबली और कौंसिल के खुसूसी इजलास की तैयारियां। इलेक्शन में हिस्सा लेने की उम्र 21 साल करने के हक में क़रारदाद। असेंबली की तज़यीन नौ के काम भी जारी। कविता ने स्मार्ट मीटरों की मुखालिफत, कहा मुफ्त बिजली स्कीमों को खतरा होगा लाहक। सारिफीन पर भी जायद बोझ लगाने का लगाया इल्जाम। जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेश नजर सजावट। इलेक्ट्रिक शॉक से हैदराबाद में नौजवान जान बहक। साइबराबाद में चिकन वेस्ट माफिया का पर्दाफाश। तकरीबन 100 टन चिकन वेस्ट जब्त। नागपुर के वाटर प्लांट में क्लोरीन गैस लीक हो जाने से दहशत। 60 से भी ज्यादा अफराद अस्पताल में दाखिल। एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई। और आम लोगों का क्या होगा? एसआईआर में परेशानी के बाद 3 मालिक में सफी रह चुके नवदीप सूरी का तल्ख तबसरा। चिदम्बरम ने भी कहा मुल्क के 10 करोड़ लोगों को वोट देने से महरूम कर रही है बीजेपी। हेडलाइंस आपने देखी। अब पेश है खबरों की तफसील। जैसा कि हमारी रियासत के वजीर आला रेवंत रेड्डी अपना दौरा लंदन मुकम्मल करने के बाद आज सुबह हैदराबाद पहुंचे। अपने दौरे लंदन के दौरान वजीर आला ने मुख्तलिफ अहम मुलाकात और प्रोग्रामों में शिरकत की और इस दौरे का मकसद रियासत में सरमाकारी के मौके को फ़रोग देना था और बैनुल अक़वामी सतह पर रियासत के साथ ताउन और तरक्की के इम्कानात तलाश करना बताया जा रहा है। आज वजीर आला रेवंत रेड्डी ने एक पुरजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी खिताब किया। इसमें उन्होंने सबसे पहले मरकजी हुकूमत यानी कि मरकज की बीजेपी हुकूमत की जानिब से उनके दौरे अमेरिका को मुअत्तल कर देने की वजह तलाश की। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुझे अमेरिका जाना जरूरी था क्योंकि वहां मैं कुछ कंपनियों से मुआहदात करना चाहता था, लेकिन मरकज की बीजेपी हुकूमत ने मुझे वहां जाने से रोक दिया। उन्होंने कहा यह सिर्फ मेरी बेइज्जती या फिर मुझे रोकना नहीं था, बल्कि रियासत की बेइज्जती और तौहीन करार दिया। इसके अलावा वजीर आला रेवंत रेड्डी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लंदन दौरे के बारे में तफसीलात पेश की। తెలంగాణ రైజింగ్ 2047 ఒక విధానాన్ని తీసుకొని వికసిత్ భారత్ 2047లో భాగంగా 100 సంవత్సరాలు స్వతంత్ర ఉత్సవాలను జరుపుకునే సందర్భానికి దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ $30 ట్రిలియన్ ఎకానమీగా మార్చాలని ఏ లక్ష్యంతోనైతే పనిచేస్తుందో రాష్ట్రాల కలయికనే కేంద్ర ప్రభుత్వము భారతదేశ సార్వభౌమాధికారానికి ప్రజాస్వామ్యం ఇచ్చిన స్ఫూర్తి. దీంట్లో భాగంగా విదేశీ పర్యటనల ద్వారా ముఖ్యంగా తెలంగాణ రైజింగ్ సంబంధించి తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి పదం వైపు నడపాలన్న ఆలోచనతోటి విద్య, క్రీడలు, విదేశీ పెట్టుబడులను ఆకర్షించడం ద్వారా తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆర్థిక పురోభివృద్ధిని ముందుకు తీసుకెళ్లాలన్న లక్ష్యంతో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక ప్రణాళికబద్ధంగా కార్యాచరణను తీసుకొని ముందుకు వెళ్తున్నది. ఈ కార్యాచరణలో భాగంగానే ఈరోజు విదేశీ పర్యటన నిర్ణయించుకొని
విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖను ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయం సంప్రదించి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున విదేశీ పర్యటనను ఖరారు చేసుకోవడానికి గతంలో జరిగింది. ఇప్పుడు కూడా అదే ప్రయత్నం మేము చేయడం జరిగింది. దురదృష్టవశాత్తు కేంద్ర ప్రభుత్వము ఇంగ్లాండ్కు అనుమతి ఇచ్చి అమెరికా పర్యటనను తిరస్కరించింది. కేంద్ర ప్రభుత్వ వైఖరిని కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు, జాతీయ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున్ ఖర్గే గారు, పార్టీ శ్రేణులు ఈ దేశంలో విద్యా విధానాన్ని, క్రీడల విధానాన్ని, పెట్టుబడుల విధానాన్ని ప్రోత్సహించడం ద్వారా యువతకు అత్యంత మేలు జరుగుతుందని భావించిన వాళ్ళు కోట్లాది మంది కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క వైఖరిని తప్పుపట్టడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ నా పర్యటనను తిరస్కరించడమే కాకుండా కేంద్ర ప్రభుత్వంలో అధికారంలో ఉన్న రాజకీయ పార్టీకి సంబంధించిన నాయకులు కూడా నా పర్యటనకు సంబంధించిన వివరాలను తప్పుదోవ పట్టించే విధంగా बीआईएस पार्टी 2 सितंबर से रियासत भर में हफ्ता भर मुहिम का आगाज करने जा रही है कि ताकि इस बात का पर्दाफाश किया जा सके कि कांग्रेस हुकूमत अवाम के साथ धोखा कर रही है और अब कांग्रेस के 1000 दिन मुकम्मल हो रहे हैं। केटीआर ने अपने एक बयान में कहा, बीआरएस अपने वादों को पूरा करने में कांग्रेस हुकूमत की मुबैना नाकामी और समाज के मुख्तलिफ तबकों को दरपेश मसाइल को उजागर करते हुए इख्तराई प्रोग्रामों का एक सिलसिला तरतीब देगी। बीआईएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने पार्टी की पूरी तंजीम पर जोर दिया कि वो मुत्तहिद हो जाएं और इस बात को यकीनी बनाएं कि कांग्रेस हुकूमत के 1000 दिन की मियाद के दौरान मुबैना नाकामियों को रियासत भर की अवाम के तबके तक पहुंचाया जाए। और रियासत में असेंबली और कौंसिल का मानसून सेशन तवक्को है कि सितंबर के पहले हफ्ते में शुरू होगा। असेंबली और कौंसिल हुक्काम ने सेशन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। वज़ीर आला की बैरूनी दौरे से वापसी के बाद इजलास की तारीखों का तयन किया गया। हुकूमत ने इंतखाबात में हिस्सा लेने की उम्र को 21 साल करने के दौरान ऐवानों में क़रारदाद की मंजूरी का भी फैसला किया है। असेंबली और लोकसभा के लिए मुकाबले की उम्र 26 साल से कम करके 21 साल कर दी जाएगी। ताहम तेलंगाना हुकूमत इसे घटाकर 21 साल करने की मांग कर रही है। दोनों ऐवानों में मबाहिस के बाद क़रारदाद मंजूर हो सकती है, जिसके बाद क़रारदाद को मरकज़ को रवाना किया जाएगा। मानसून सेशन में मौसमी हालात में तब्दीलियाँ, ज़राई शोबे के अलावा आबपाशी प्रोजेक्ट पर ज़बरदस्त मबाहिस का इम्कान है। तेलंगाना रक्षणा सेना टीआरएस सरबराह कविता ने स्मार्ट मीटर नस्ब करने की मुजवज़ा तजवीज़ की मुखालिफत की और इल्ज़ाम लगाया कि रेवंत रेड्डी हुकूमत मरकज़ के दबाव में काम कर रही है और अवाम के मफादात से समझौता कर रही है। बंजाइज में वाक़ टीआरएस के पार्टी दफ्तर से जारी बयान में कविता ने दावा किया कि हुकूमत स्मार्ट मीटर मुतारिफ करवाने की मरकज़ी स्कीम में शामिल हो गई है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इस इक़दाम से कॉरपोरेट मफादात को फ़ायदा होगा, जबकि आम सारिफिन पर इजाफी बोझ पड़ेगा। మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నవన్నీ కూడా స్మార్ట్ మీటర్సే. ఇప్పుడు ముందు లెక్క ఎవరు కూడా పోయి పెన్ను పేపర్ పట్టుకొని రీడింగ్ రాసుకునే అవసరం లేదు. ఒక చిన్న మెషిన్ ఉంటుంది, దాన్ని తీసుకొని మీటర్ దగ్గరికి పోగానే ఆటోమేటిక్గా రీడింగ్ వస్తుంది. స్మార్ట్ మీటరే ఇప్పుడు కూడా ఉన్నది. కానీ ఇప్పుడు వీళ్ళు ప్రపోజ్ చేసేటటువంటి కొత్త మీటర్ ఏంటంటే, ఏదైతే రైతులు ఢిల్లీ సింగ్ బార్డర్ దగ్గర ఉద్యమం చేస్తే నల్ల చట్టాలు తొలగించిండ్రో, ఆ నల్ల చట్టాల్లో భాగంగా అదానీ వాళ్ళ కంపెనీకి సంబంధించి మీటర్లు ఏవైతే వ్యవసాయానికి పెట్టాలనుకున్నారో, ఇప్పుడు కొత్తగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక కొత్త పథకం తీసుకొచ్చింది. దాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సంతకం పెట్టి ఒప్పుకొని ఇవాళ కొత్త స్మార్ట్ మీటర్లు పెట్టాలనుకుంటుంది. మరి కొత్త స్మార్ట్ మీటర్లు పెడితే నష్టమేంది అంటే, ఇవి మన సెల్ ఫోన్ ఎట్లయితే మనం మొదలే ఒక 1000 రూపాయలు, 500, 100 రూపాయలు పెట్టి ప్రీపెయిడ్ ఎట్లా చేసుకుంటామో అట్లా ప్రీపెయిడ్ స్మార్ట్ మీటర్లు పెట్టాలనుకుంటున్నారు. సరే, మొన్న మనందరం కూడా ఈఆర్సీలో గొడవ చేస్తే వ్యవసాయానికి పెట్టమని చెప్పిండ్రు. కానీ ఇప్పుడు మళ్ళీ మొత్తం పబ్లిక్కి పెట్టాలి, ప్రతి ఇంటికి కూడా స్మార్ట్ మీటర్ పెట్టాలి అనే ఒక ప్లాన్ చేస్తూ ఉన్నారు. దీనివల్ల నష్టమేంది? ఆల్రెడీ ఉత్తరప్రదేశ్లో ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ అయితే మొత్తం ప్రతి ఇంట్లోంచి మీటర్లు పీక్కొచ్చి ఎలక్ట్రిసిటీ ఆఫీసులలో మీటర్లు వేసి వెళ్ళిపోతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. మన దగ్గర కూడా క్రితం ప్రభుత్వంలో తెలంగాణలో గవర్నమెంట్ ఆఫీసుల్లో ఈ ప్రీపెయిడ్ స్మార్ట్ మీటర్ పెడితే సడన్గా అర్ధరాత్రి లేకపోతే ఏ టెలికాన్ఫరెన్స్ అవుతున్నప్పుడు కరెంట్ పోతుంది. ఎందుకంటే 100 రూపాయలకు మీరు ఛార్జ్ చేస్తే 100 రూపాయల యూనిట్స్ కాగానే ఆ కరెంట్ ఆగిపోవడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఇమాజిన్ చేయండి, ఒక్కసారి ఇవే మీటర్లు మన ఇళ్లల్లో పెడితే మరి గవర్నమెంట్ ఇస్తా అన్న ఫ్రీ సబ్సిడీ
200 యూనిట్ల పరిస్థితి ఏమవుతుంది? సెలూన్లకు ఇవ్వాల్సినటువంటి డబ్బులు ఇప్పటికే వీళ్ళు ఎగబెడుతున్నారు. ఒకవేళ సెలూన్లలో కూడా స్మార్ట్ మీటర్లు పెడితే మనమే కటింగో గిటింగో చేసేటప్పుడు మధ్యలో కరెంట్ పోతుంది, ఉన్న బిజినెస్ కాస్త పోయే పరిస్థితి ఉంటుంది. అంటే అల్టిమేట్గా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం, రేవంత్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం కేంద్ర ప్రభుత్వం ముందు మోకరిల్లి వాళ్ళు తీసుకొస్తున్నటువంటి తలాతోకలైనటువంటి పథకాలను అదాని గారి బిజినెస్ ని ఎంకరేజ్ చేయడానికి మాత్రమే వీళ్ళు ఇక్కడ స్మార్ట్ మీటర్లు పెడతామని చెప్తున్నారు. ఉన్న స్మార్ట్ మీటర్లను సరిగ్గా వాడుకొని ఉన్నటువంటి మొత్తం ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్ ని ప్రాపర్ గా వాడుకొని मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर हज कमेटी के चेयरमैन व खाजीपेट दरगाह के सज्जादा नशीन सैयद गुलाम अफजल बियाबानी अलमारूफ खुसरो पाशा ने नौजवानों के लिए अहम पैगाम जारी किया। उन्होंने अपील की कि मिलाद के मौके पर डीजे और ऊंची आवाज़ों से दूसरों को तकलीफ ना दें, बल्कि दुरूद सलाम और सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को आम किया जाए। आइए सुनते हैं खुसरो पाशा का सियासत टीवी के नुमाइंदे सैयद निजामुद्दीन के लिए खुसूसी इंटरव्यू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिलाद का महीना आ चुका है और परसों ईद मिलादुन्नबी मनाएंगे। ख़ास तौर पर मैं नौजवानों से ख्वाहिश करूँगा कि वो ऐसी कोई चीज़ ना करें जिससे दूसरी कौमें हम पर उंगली उठाए, जैसा कि मोटरसाइकिलों पर साइलेंसर निकाल कर भगाना हो या ट्रिपल सवारी जाना हो। अब ऐसा जुलूस निकालें, आपके जुलूस निकालने पर, आपके महफिलें सजाने पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो जाए। जैसा कि बुजुर्गान दीन ने कहा कि आप मिलाद की महफिलें मनाएं, दुरूद सलाम के दस्तर बिछाएं और गरीब यतीमा को खाना खिलाएं और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात है वह आवाम तक पहुँचाएँ। जैसा कि इससे पहले सऊदी अरब में खुतबे मिलाद हुआ करता था, आज भी दक्कन में जैसा कि मक्का मस्जिद में खुतबा मिलाद होता है, उसी तरीक़े से अपने अपने महलों में, मस्जिदों में खुतबा मिलाद लोगों को सुनाया जाए। वो तो अरबी में होता है, उर्दू में भी और दीगर ज़बानों में भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहदीस हैं, जो तालीमात है बुजुर्गान दीन के, वह आवाम तक पहुँचाएँ। ऐसे कोई खुराफात ना करें जिसकी वजह से आवाम को तकलीफ़ हो और दूसरी कौमें हमें गुस्ताई करें। शहर के मशहूर मारूफ इलाके नामपली में मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर बरक़ी लाइट्स लगाते हुए एक शख्स इलेक्ट्रिक शॉक के नतीजे में जान बहक हो गया। ये वाक़या बाजार घाट एक्स रोड पर पेश आया, जहां फील खाना मल्लेपली के साकिन सैयद मिराज बरक़ी लाइट्स लगा रहे थे। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक बरक़ी तारे नस्ब करने की गरज से वो सीढ़ी के जरिए बरक़ी के खंभे पर चढ़े थे कि उस दौरान उन्हें बरक़ी का शदीद झटका लग गया और वो सीढ़ी से नीचे गिर गए, जिसके नतीजे में उन्हें मुतअद्दिद चोटें पहुंची। मुकामी अफराद ने मिराज को उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल किया, जहां दौरान इलाज वो जान बहक हो गए। नामपली पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया और बताया जा रहा है कि वाक़या कल रात पेश आया। 12 साढ़े 12 कुछ हो रहे थे। जर्रा भाई उतरते वक्त जर्रा देख के भी उतरो बोल के हालांकि बोला भी भाई पैर स्लिप हुआ जी भाई, बेचारे भाई गाँव हमारे। बारिश हो रही थी जब? बारिश नहीं जी, रुक गई थी, बारिश वारिश सब रुक गई थी। अच्छा, साथ में थे तुम? हम लोग साथ में बोल रहे भाई, एक तरफ आरिफ चढ़ा था, एक तरफ ये हमारा मिराज चढ़ा था। तो क्या लगा रहे क्या थे जब? तारे लगा रहे थे भाई, रस्सी सब बंदी कर दिए थे, नीचे उतर रहे थे। नीचे उतरने के बाद पैर स्लिप हो गया, थोड़ा एक स्टेप उतरते पैर स्लिप हो गया, गिरा सीढ़ी पे से फिर ऊपर करंट लगा बोल के बोल रहे? करंट लगा। तब हम ना देखे वहाँ अर्थिंग भी हो रही थी, पूरी धुआं निकल रहा था, तो कुछ वैरा फेंक रहे थे बोल के बोल रहे? वैरा कुछ भी नहीं थी भाई, आप लोग सामने थे, वो पूरा ग्रुप था हम लोगों का वहाँ पर। हाँ, किसी और को मारने लगा? अली मिराज को? कहाँ मार लगा मिराज को? सिर पे लगा या पीछे? हाँ, कहाँ पे तुम्हारे सर को बताऊँ मैं? वो पीछे सिर पे लगा। हाँ, गिरते दबा के फूल जाना चालू हो गया। कहाँ लग गए तुम लोग? पहले नामपल्ली में लेके गए दबा के इमरजेंसी में। नहीं बोले उस वाले लिख के बोले या भगा के लेके आए उस वाले को? यहाँ लाए तक इंतकाल हो गया था? लेके आए वो मशीन लगाए, कोजी मशीन है जो। सैबराबाद पुलिस ने वेटरनरी अहदेदारों के साथ मिलकर चिकन वेस्ट डिस्पोजल माफिया के खिलाफ छापे मारे और तकरीबन 100 टन चिकन का कचरा जब्त कर लिया। ये माफिया मुबैना तौर पर चिकन का फुजला जमा करता है, इसे मछली के तालाब के मालिकान को फरोख्त किया करता था। खासतौर पर आंध्र प्रदेश में रात के वक्त में ये काम जारी था। हुकाम ने खबरदार किया कि चिकन के फुजले को इस्तेमाल करते हुए पाली जाने वाली मछलियों से सेहत के संगीन खतरात पैदा होते हैं, जिसमें कैंसर का खतरा शामिल है। अत्तापुर, मियापुर, अमीनपुर, कुकटपली, जेडी मेटला और चिंतल में भी छापे मारे गए, जहां मुबैना तौर पर कचरे को नकल हमल के लिए लॉरियों में डाला जा रहा था।
कमिश्नर टास्क फोर्स खैरताबाद जोन की टीम ने एबिट्स पुलिस स्टेशन के अमले के साथ सिटी कन्वेंशन सेंटर नामपली स्टेशन के रोड के करीब मुसद्दका इत्तला पर बैन रियासती मुनशियात फरोश BJCL को गिरफ्तार कर लिया, जो कि गैर कानूनी खरीदो फरोख्त में मुलविस पाया गया और गांजा मुंतकिली के जरिए पैसा कमाने में मुलविस था। पकड़े गए BJCL के कब्जे से खुश्क गांजे के 24 सील बंद पैकेट ब्राउन टेप से लपटे हुए और 2 एयर गिरी बैग्स और 2 बड़े ब्रीफ केसेस में छुपाए गए को जब्त कर लिया गया। अमेरिका में आला तालीम हासिल करने वाले हैदराबाद के एक नौजवान की मुबैना खुदकुशी की खबर से खानदान और रिश्तेदारों में गम की लहर दौड़ गई। बताया जाता है कि यह नौजवान तालीम मुकम्मल करने के बाद गुज़िश्ता 4 माह से मुनासिब रोजगार की तलाश में था। मुतवफ़ी की शिनाख्त साई प्रदीप के तौर पर की गई, जो हैदराबाद के दुमाईगुड़ा के श्रीवास नगर कॉलोनी का साकिन था और वो आला तालीम हासिल करने के लिए 2024 में अमेरिका गया था। हाल ही में टेक्सास के सैन एंटोनियो में मास्टर्स की डिग्री भी मुकम्मल की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 21 अगस्त को साई प्रदीप ने अपने कमरे में मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। वाक़ई की इत्तला मिलते ही मुताल्लिक़ा हुकाम ने तहक़ीक़ात शुरू कर दी। नौजवान की मौत की खबर हैदराबाद में उसके अहल खाना और रिश्तेदारों तक पहुंची तो घर में कोहराम मच गया। खानदान के अफराद इस अफसोसनाक वाक़े पर शदीद सदमे में आ गए हैं। और नजर चंद अहम कौमी खबरों पर। हिंदुस्तान और चीन के दरमियान तनाव कम करने और 2 तरफा ताल्लुकात को मुस्तहकम करने की कोशिशों के तहत कौमी सलामती के मुशीर NSA अजीत डोभाल चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की दावत पर आज बीजिंग पहुंच गए हैं। वज़ारत ख़ारजा ने इस सिलसिले में तमाम तफसीलात बतलाई हैं। इस सिलसिले में कांग्रेस ने भी सवाल उठाए और कहा कि चीन की मुदाखलत के बावजूद मरकज़ की BJP हुकूमत क्यों खामोश है और जवाब क्यों नहीं देती। मुल्क में बढ़ती महंगाई ने आम लोगों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। गुज़िश्ता चंद दिनों में शक्कर की कीमत 45 रुपये फी किलोग्राम से बढ़कर 80 रुपये तक पहुंच गई है। अब प्याज की कीमत में भी 76% का इजाफा हुआ। बढ़ती महंगाई पर कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने सख्त सवाल किए तो BJP ने जवाब दिया कि ये हिंदुस्तान में नहीं बल्कि सारी दुनिया में हो रहा है और ये सिर्फ और सिर्फ एल निनो के असरात हैं। BJP ने शक्कर की कीमतों में अचानक इजाफे का दिफा किया और दावा किया कि एल निनो और वबाई अमराज के बायस पूरी दुनिया में सूरत हाल कुछ इस तरह है। ज़राअत पर भी इसका असर पड़ा है। यही वजह है कि चीनी, चावल और प्याज की कीमतों में इजाफा हो गया है, जिसे हम काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। Overall agricultural production has come down. So like sugar. तो हमारा एक्सपेक्टेशन था 330 to 340 lakh ton. All of a sudden, because of this red rot disease and water scarcity because of the less rain, sugar price has come down. We are very much concerned about it, and that's why we have immediately taken many measures. We have, but what is the requirement of India? India's requirement is around 280 lakh ton, and as on date we have 306 lakh ton. Means more than 20-25 lakh ton we have surplus. I'm telling you surplus. People ask me, even in Delhi they have asked me. Yesterday I was somewhere in some other place. There also people ask me, why you are allowed the import? Import is since the festival seasons are approaching. There are many major festivals. To contain the price, and these irresponsible people like Rahul Gandhi, they are spreading the rumors. इसको हम टैकल करने के लिए एक प्रिकॉशनरी एक मेजर लिया है, एंड आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट। अगर दुनिया के कंपैरिजन में देखते हैं तो हमारे देश में तो as a food minister I am very sensitive about the whatever the prices are going on under the leadership of Modi. This is a people-centric government, but at the same time, whatever 7-8 rupees in a short span, it has increased. We are concerned to address that. We have already taken. कांग्रेस के सीनियर लीडर और राज्यसभा रुकन पी चिदम्बरम ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने वोटर लिस्ट की खुसूसी गहरी नजरसानी को लेकर इलेक्शन कमीशन पर वोट देने के हक से महरूम शहरियों का नया तबका बनाने का इल्जाम लगाया। उन्होंने यह बयान ऐसे वक्त दिया जब UAE में हिंदुस्तान के साबिक सफीर नवदीप सूरी ने पंजाब में चल रहे SIR पर सवाल उठाए।
कांग्रेस लीडर पी चिदम्बरम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मिस्र और यूएई में हिंदुस्तान के साबिक सफीर, ऑस्ट्रेलिया में साबिक हाई कमिश्नर सूरी ने SIR के अमल के हवाले से कहा, अगर मुझे 3 ममालिक में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी के बाद भी अपनी शहरियत साबित करने में दुश्वारियां पेश आ रही हैं तो आम शहरियों का क्या हाल होगा। महाराष्ट्र के नागपुर में वाक़ गोधनी इलाके में क्लोरीन गैस लीक हो जाने का खौफनाक हादसा पेश आया है। गोधनी ग्राम पंचायत के वाटर फिल्टर प्लांट के अहाते में गैस का हिस्सा हुआ, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और इसके गैस के राबिते में आने से 60 से अफराद की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें अस्पतालों में दाखिल करवा दिया गया। कई लोगों ने सांस लेने में दुश्वारी की भी शिकायत की है। इस वाक़े की इत्तला निसफर्श के पास सामने आई है, जिसके बाद इलाके के लोगों को महफूज मुकामात पर पहुंचा दिया गया है। वो केंद्र पे रात को 1:15 बजे के दरमियान क्लोरीन गैस का लीकेज होने की जानकारी प्राप्त हुई। मौके पे पुलिस तुरंत पहुंच गई। पुलिस ने बहुत सारे लोगों को हॉस्पिटल भेज दिया, कुछ लोग खुद होकर हॉस्पिटल गए। रात को हमारे डीसीपी अन्नपूर्णा सिंह मैडम, डीसीपी मृकिलकर सर, ये वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पे आए थे। उनके मार्गदर्शन में ऑपरेशन चालू हो गया। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान शुरू में यहाँ के जो 200 मीटर का जो एरिया है पूरा नो मैंस लैंड किया गया, बैरिकेड्स लगाए गए और जो यहाँ लोग रुके थे घरों में उनको समझा के उनको बाहर सुरक्षित जगह पे स्थलांतरित किया गया। उसके साथ में एनडीआरएफ, OCW और अपना महानगर पालिका का अग्निशमन दल, इन्होंने जॉइंटली ऑपरेशन किया है और पूरा गैस न्यूट्रलाइज करने में और कंट्रोल करने में किया है। अभी 90% गैस पूरा लीकेज खत्म हो गया है और इसमें 40 लोग जो है अस्पताल में अभी ट्रीटमेंट ले रहे हैं। उसके अलावा 12 लोग ऑलरेडी डिस्चार्ज हो चुके हैं। अभी सिचुएशन बहुत सारी कंट्रोल में है, पैनिक होने की कोई जरूरी नहीं है और पुलिस का आह्वान है कि अफवाहों के ऊपर भरोसा मत करो। तो 2-3 लोग आईसीयू वार्ड में भी हाँ, कुछ लोग आईसीयू में है, उसमें 3-4 लोग आईसीयू में ट्रीटमेंट करें, लेकिन सबकी तबीयत अभी ठीक है। सूचना के बाद, चूंकि सबसे पहले सूचना पुलिस को मिली थी, पुलिस यहाँ पहुंची और जो लोग फंसे हुए थे उनको बाहर निकालना शुरू की। उसके बाद बैरिकेडिंग लगाए। हमें भी सूचना मिला, हमसे पहले हमारे फायर डिपार्टमेंट को मिला सूचना। फायर सबसे पहले यहाँ पे पहुंची और अपनी कार्रवाई शुरू की। उसके बाद मुझे पता चला, यानी एनडीआरएफ, DIS, OCW, ये सारी टीमों को जब पता चला, सारी टीमें बिल्कुल त्वरित गति से यहाँ पे पहुंचे और ऑपरेशन में जुट गए। सारे लोगों के कोऑपरेशन से, कोऑर्डिनेशन से ये ऑपरेशन सफल हुआ और अभी वर्तमान में स्थिति सामान्य है। किसी भी प्रकार का कोई हताहत नहीं हुआ है। कुछ लोग को सांस लेने में दिक्कत हुई थी, जिन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। कुछ लोग वहां से डिस्चार्ज हो गए। अभी भी 20 की संख्या में शायद हॉस्पिटल में हैं। किस तरीके का यहाँ पे भी प्रिकॉशन लिए जा रहे हैं? प्रिकॉशन तो यहाँ पे लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी वहाँ पे थोड़ा बहुत जो मटेरियल गिरे हुए हैं तो उससे वहाँ पे जो गैस है उसका एहसास किया जा सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ पे अभी पब्लिक का आना जाना कम रहे और अंदर जो कैंपस है उसको। आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। चावल और शक्कर के बाद प्याज की कीमत भी आसमान तक पहुंची। मुसलसल बढ़ती कीमतों पर कांग्रेस ने जताई तशवीश। महंगाई के लिए हम नहीं, एल निनो है जिम्मेदार, उमूर सार्फिन के मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी का दावा। वजीर आला रेवंत रेड्डी लंदन का दौरा मुकम्मल करने के बाद पहुंचे हैदराबाद। मुख्तलिफ अहम मुलाकात और प्रोग्रामों में की शिरकत। रियासत में कांग्रेस हुकूमत के 1000 दिन हो रहे हैं मुकम्मल। धोखाबाज और वादा खिलाफ हुकूमत के नाम पर BRS कर रही है मुहिम का आगाज। सितंबर के पहले हफ्ते में असेंबली और कौंसिल के खुसूसी इजलास की तैयारियां। इलेक्शन में हिस्सा लेने की उम्र 21 साल करने के हक में क़रारदाद। असेंबली की तज़यीन नौ के काम भी जारी। कविता ने स्मार्ट मीटरों की मुखालिफत, कहा मुफ्त बिजली स्कीमों को खतरा होगा लाहक। सारिफीन पर भी ज़ायद बोझ लगाने का लगाया इल्जाम। जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेश नजर सजावट। इलेक्ट्रिक शॉक से हैदराबाद में नौजवान जान बहक। साइबराबाद में चिकन वेस्ट माफिया का पर्दाफाश। तकरीबन 100 टन चिकन वेस्ट जब्त। नागपुर के वाटर प्लांट में क्लोरीन गैस लीक हो जाने से दहशत। 60 से भी ज्यादा अफराद अस्पताल में दाखिल। एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई। और आम लोगों का क्या होगा? SIR में परेशानी के बाद 3 ममालिक में सफीर रह चुके नवदीप सूरी का तल्ख तबसरा।
चिदम्बरम ने भी कहा मुल्क के 10 करोड़ लोगों को वोट देने से महरूम कर रही है बीजेपी। इसी के साथ प्राइम टाइम बुलेटिन का सिलसिला अब यही अख्ताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।